को भी काम कर रहा है, हमारी बहन जो रात को भी काम करती है, दिन को भी काम करती है। और ये जो लोग हैं, पहले तो हमारा टाइम को बढ़ाया गया, हमारा टाइम 8 से 2 होता था, अब हमें 9 से 5 करना पड़ता है। तो फिर भी हमें कोई उसका एक्स्ट्रा नहीं दिया। कोविड में हमने काम किया तो तब हमें हमारे वॉरियर बनाया गया, हमारे पे फूल बरसाए गए। और आज यहाँ पे हमारे से देखो क्या हाल कर रहे हैं। असेंबली में MLA जो क्वेश्चन उठा रहे हैं उसका भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। का हमारे फेवर में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू, श्रीनगर, प्रिंसिपल मेडिकल सारे हमारे फेवर में है। सुपरिटेंडेंट जो कमेटी की रिपोर्ट है वो भी जानने के बाद अगर ये 35 साल से मिल रहा था उसे बंद क्यों किया? पहले तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं। बहुत थैंकफुल है आपके, आपने पहले भी असेंबली में हमारी आवाज़ हमने सुना था बेसिक सैलरी को लेके। मैं बेसिकली मैं इस वर्ड से मैं अच्छा मैम प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी हमारे बड़े सीनियर सभी MLA जो हमारे डिवीजन से हैं वो सभी ने अपने तरफ से गुप्ता जी ने पहले उठाया, सावलाल शर्मा जी ने बोला, अरविंद गुप्ता जी ने भी बोला। आइए मैम थोड़ा ध्यान रखें अपने हमारे मिलती थी वो क्यों मिलती थी? हम संडे गेस्टेड और रोस्टर ड्यूटी पे काम करते हैं, हम एसेंशियल जो सर्विसेज में आते हैं। और जो नॉन गेस्टिक पैरामेडिकल उनको 2.5 दिन की सैलरी मिल रही थी। अचानक फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक दिन ऑर्डर निकाला 20 जनवरी को 2.5 दिन की सैलरी बंद कर दी। हमने रिप्रेजेंटेशन दी है, चाहे वो ऑनरेबल CM है, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर हैं, और असेंबली में भी ये क्वेश्चन उठा है। हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी ये मेमोरेंडम दिया है, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। हम जो है हमें बुरा लग रहा है यहाँ पे बैठने का, क्योंकि हमारे हाथ में मेडिसिन और इंजेक्शन होना चाहिए। हम धूप में बैठना हमारा शौक नहीं है मैम। ये इस गवर्नमेंट ने हमारे साथ इंजस्टिस किया है, हमें मजबूर किया है, क्योंकि हमें दुख लगता है कि एक पेशेंट दूर से आता है, वो सफर हो रहा है, हम अपने आप को गिल्टी कॉन्शियस, लेकिन हमारा एक इंजस्टिस है, उसकी जो आवाज उठाना हमारा फंडामेंटल राइट है। एक लड़ाई लड़ी थी और बाबा जीतो जी के साथ मां कोनी देवी का बलिदान हुआ था। ऐसे जम्मू कश्मीर की हालत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐसी कर दी है कि आज हर तरफ लोग सड़कों पर बैठे हैं। जब मैं अपने डेली वेजर भाइयों को देखती हूँ जो हमारे मेज में पानी पहुंचाते हैं, हमारी दफ्तर की फाइलों को एक कमरे से दूसरे कमरे तक पहुंचाते हैं, हमारे गरीब आवाम की आवाज को उठाते हैं, जब वो डेली वेजर भाई सड़कों पर बैठे होते हैं तो सरकार अपनी गाड़ी का सायरन बजा के निकल जाती है। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट जो हमारे सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, या मैं यूं कह दूं कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन मौजूदा सरकार की नालायकी, मौजूदा सरकार का अनदेखापन इतना बढ़ गया है कि आज हमारे मेडिकल के लोग यहाँ पे स्ट्राइक पर बैठे हैं। बड़ा दुख होता है मुझे ये हालात देख के। ये हमारी बदनसीबी है कि जम्मू कश्मीर को एक ऐसी सरकार मिली, जम्मू कश्मीर को ऐसे नुमाइंदे मिले जिन्होंने जनता को सड़कों पर बिठा के रख दिया है। सरकार मसले हल करने की नीयत से आती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस जनता को सड़कों पर बिठाने के लिए आई है। और खुद सरकार 9-2-11 हो गए, कभी मैराथन, कभी फेस्टिवल और कभी क्या क्या नए ड्रामे रचाती है। जब हम लोग असेंबली में बोलते हैं तो हमारी बातों को नजरअंदाज किया जाता है, कहा जाता है हम लोग ड्रामे करते हैं, कहा जाता है हम लोग लोगों के अटेंशन लेने के लिए हंगामा करते हैं। जनता की आवाज उठाना अगर हंगामा है तो जम्मू कश्मीर में हर दिन यह हंगामा होना चाहिए। आज आप सबके साथ मैं खड़ी हूँ तो इस बात के लिए खड़ी हूँ कि जितने भी हमारे मेडिकल फैसिलिटी के, जितने भी हमारे मेडिकल हेल्थ केयर के एम्प्लॉयज हैं, उनको ये 2.5 दिन की मांग जो है उनकी सैलरी की पूरी की जानी चाहिए। अगर हमारा अस्पताल सफर करेगा, अगर हमारे पेशेंट सफर करेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल वो जगह है जहाँ पे जीवन दान लोगों को मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी डिपार्टमेंट को सताया जा रहा है, हेल्थ केयर के एम्प्लॉयज को सताया जा रहा है। नॉन गैजेटेड हेल्थ केयर के एम्प्लॉयज की ये हालत कर दी है कि आज वो सड़कों पर बैठे हैं। ये मौजूदा सरकार की नालायकियों को दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में हर तरफ लोग सड़कों पर बैठे हैं।
पिछली बार जब हमने कहा था तो सीएम साहब कह रहे थे हॉस्पिटल में बहुत से लोग एडमिट हो गए होंगे, लेकिन जब हमने उन्हें बार बार कहा कि हॉस्पिटल में जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो ड्यूटी पे खड़े हैं, डेली वेजर भाई सड़कों पर खड़े हैं, लेकिन उनकी मांगों को नज़रअंदाज किया। हम मौजूदा सरकार की नालायकियों का जितना रोना रोए उतना कम है, लेकिन मैं आपको भाइयों और बहनों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, हम इस मांग में आपके साथ खड़े हैं और अकेली मैं ही नहीं, भाजपा के 29 विधायक इस मांग को लेकर असेंबली में भी आवाज़ उठाएंगे और हमारे आम गरीब लोगों की हक की बात करेंगे और इस मांग को लेके हम आपके साथ हैं। आप कहेंगे तो एक दिन के प्रोटेस्ट के लिए हम आपको ज्वाइन भी करेंगे। इतना ही बोलूँगी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुझे जम्मू कश्मीर के हालात पे, जहाँ पे हमें मेडिकल हेल्थ केयर में जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं इनकी सैलरी को बढ़ावा देने की बात की जानी चाहिए थी, लेकिन इनकी 2.5 दिन की सैलरी जो है वो काट दी गई है। बड़ा दुख होता है, जम्मू कश्मीर को एक ऐसी सरकार मिली जो हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये सरकार नॉन सीरियस है। जिस कमेटी की रिपोर्ट की बात मैडम सकीना इट्टू जी कर रही हैं उस रिपोर्ट को तो पेश कर दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से हाउस को मिसलीड किया जाता है कि अभी रिपोर्ट नहीं आई, अभी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई, उसी तरह लोगों को भी गुमराह किया जाता है। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से ये साफ कर दूं कि रिपोर्ट जो है कमेटी की वो सबमिट कर दी गई है और जल्दी से जल्दी ऑनरेबल मिनिस्टर को इसके बारे में फ़ैसला लेना चाहिए, इनकी ज़रूरी मांगों का संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द इनकी सैलरी जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए। देखिए, ये सरकार की नॉन सीरियसनेस है। जहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों की सैलरी को बढ़ावा देने की बात करनी चाहिए थी, वहाँ इन बेचारों की सैलरी में कटौती कर दी गई। लेकिन फिर भी हम इनका शुक्रिया करते हैं कि ये जो है हॉस्पिटल में कंटिन्यू ड्यूटी दे रहे हैं। आज सिर्फ इन्होंने प्रोटेस्ट किया ताकि इनकी मांगों को सुना जाए और हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को अप्रूव किया जाए। कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है और इनकी 2.5 दिन की सैलरी जो है वो इनको दे दी जाए।